हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में। हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में तो हिंसबर्ग टेस्ट जो है एमीन चैप्टर से रिलेटेड है और ये टेस्ट जो है एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेनली। मीन्स टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन। तो जैसे टॉलरेंस टेस्ट होता है एल्डिहाइड के लिए, उसका एक रिएजेंट होता है टॉलरेंस रिएजेंट, वैसे हिंसबर्ग टेस्ट का भी एक रिएजेंट होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट का जो केमिकल नेम है वो इसका नेम क्या है? इसका नेम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, या इसके जगह पे हम लोग यूज करते हैं टॉसाइल क्लोराइड। तो ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं एज ए हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या फिर टॉसाइल क्लोराइड। देखते हैं ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे लिखें, जैसे बेंजीन को ड्रॉ कर दें और बेंजीन को ड्रॉ करने के बाद इसमें कनेक्ट कर दें SO2 ग्रुप, ये SO2 और इसके साथ Cl कनेक्ट कर दें, तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। अगर इसी मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे ड्रॉ करें इस टाइप से और यहाँ पे SO2 Cl, ये ग्रुप ऐसे ही रहे और यहाँ पे हम लोग लिख दें CH3, तो अगर ऐसे लिख दिया जाए तो फिर ये जो बनेगा कंपाउंड, ये कंपाउंड जो बनेगा, ये कंपाउंड जो दिख रहा है, इस कंपाउंड को बोलते हैं टॉसाइल क्लोराइड, जिसमें पैरा पोजीशन पे टॉलिन, मतलब ये टॉलिन में अगर पैरा पोजीशन पे सल्फोनाइल क्लोराइड ग्रुप जुड़ा रहे तो इसको बोलते हैं पैराटॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो पैराटॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड या टॉसाइल क्लोराइड दोनों सेम चीज है और ये भी एज ए हिंसबर्ग रिएजेंट यूज किया जाता है हिंसबर्ग टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, या फिर कॉमनली हम लोग यूज करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, लेकिन रिसेंट डेज में पैराटॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड का ही यूज होता है। तो अब देखते हैं कि रिएजेंट कैसे एमीन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो देखते हैं फिर इसके बाद क्या है कि एक प्राइमरी एमीन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे कि CH3, CH2 और NH2, एक प्राइमरी एमीन यूज की। अब इस प्राइमरी एमीन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन की जगह पे लिख सकते हैं C6H5 और इसके बाद फिर यहाँ लिख देते हैं SO2 और Cl। तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग ऐसे कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब ये रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, तो रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्चुअली अटैक करता है इस सल्फर पे और क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। तो CH3 CH2, उसके बाद N के साथ सिर्फ H रहेगा, क्योंकि एक H और एक Cl वो दोनों मिलकर बन जाते हैं HCl। तो अब यहाँ पे NH रहेगा और NH किस पे अटैक करेगा? SO2 पे। तो यहाँ पे SO2 ग्रुप, इसको ओपन करके हम लिख देते हैं SO2 और साथ में क्या कनेक्टेड होगा? C6H5। ये C6H5 हम यहाँ पे लिख दिए, ये SO2 ग्रुप इस फॉर्म में लिखा हुआ है, Cl HCl बन के निकल गया यहाँ पे और नाइट्रोजन का H भी उसके साथ कंबाइन हो। ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनामाइड। ये बेंजीन सल्फोनामाइड, लेकिन क्योंकि N के साथ इधर कार्बन का ग्रुप है इथाइल, तो इसको बोलते हैं N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये इसका पूरा नाम होगा। अब ये जो प्रोडक्ट बना बेंजीन सल्फोनामाइड, इसके लिए हम लोग क्या यूज किए? प्राइमरी एमीन CH3 CH2 NH2 है, प्राइमरी एमीन है। तो जब ये प्राइमरी एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट बना N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब बेंजीन सल्फोनामाइड में एक चीज अगर लोग नोटिस करें, इसको अगर हम ओपन करके लिखें फिर से, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं CH3 CH2 N के साथ क्या कनेक्टेड है? H के साथ क्या कनेक्टेड है? फिर इधर NH के साथ H डबल बॉन्ड O दो बार, और इधर C6H5, इसको हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं ओपन फॉर्म में, ऐसे बेंजीन है एक्चुअली। तो है क्या ना कि ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है,
तो जब भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे कि नाइट्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड हो तो हाइड्रोजन के एसिडिक होने का चांसेस बढ़ जाता है। और स्पेशली तब बढ़ जाता है जब साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। तो ये जो SO2 ग्रुप है इसको लोग सल्फोनाइल ग्रुप बोलते हैं। SO2 ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ ये। तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड था तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन उससे कनेक्टेड है तो एसिडिक होने का चांसेस तो था ही इसमें। लेकिन क्योंकि SO2 ग्रुप इसके बगल में है, सल्फोनाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी को और ज्यादा एनहांस कर देते हैं। तो ज्यादा एसिडिक, ये जो हाइड्रोजन है एक्सपेक्टेड से ज्यादा एसिडिक होगा इस ग्रुप की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो ये कंपाउंड जब एसिडिक हो गया मतलब हम लोग कह सकते हैं कि N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सफिशिएंटली एसिडिक। इट इज एसिडिक because hydrogen present on nitrogen atom is acidic. Not all hydrogen atoms are acidic, but only that hydrogen atom which is present in nitrogen atom, this hydrogen is acidic in nature. Why this is acidic in nature? Because of presence of electron withdrawing group, sulfonyl group, which is present adjacent to NH2. तो इसके adjacent ये present है इसलिए इलेक्ट्रॉन withdrawing group है ये, और withdrawing group इसके acidity को enhance करेगा। तो जब ये acidic हो गया तो acidic compound किस में घुल जाएगा? बेस में। Hence it is soluble in alkali. तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि कोई प्राइमरी एमीन जब हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो N-इथाइल या N-अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा एंड दैट बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एमीन के केस में। अब हम रिएक्शन देखते हैं सेकेंडरी एमीन से। अगर सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा? अगर हम लोग यूज करें सेकेंडरी एमीन जैसे कि डाईइथाइल CH3CH2 हॉल्टवाइज और NH, अगर इस एमीन का यूज करें तो इस एमीन का यूज करेंगे अगर हमको हिंसबर्ग टेस्ट करना है तो हम फिर से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेंगे या फिर पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, दोनों में से कुछ भी। तो जब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेंगे C6H5 SO2Cl, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, हिंसबर्ग रिएजेंट, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर ये H और ये Cl HCl बन के निकल जाएगा, वो साइड प्रोडक्ट होगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? CH3CH2 हॉल्टवाइज और उसके बाद बच जाएगा N। ये N का लोन पेयर जो कि सल्फर पे अटैक करता है, ये बाहर होता है तो N के बगल में सल्फर लिखेंगे, ये S और इससे कनेक्टेड 2 O डबल बॉन्ड O और फिर से क्या कनेक्टेड होगा इधर C6H5, क्योंकि इसमें भी बेंजीन और सल्फोनाइल ग्रुप है, इसको भी बेंजीन सल्फोनामाइड बोलेंगे, ये भी बेंजीन सल्फोनामाइड है। तो ये भी बेंजीन सल्फोनामाइड है लेकिन इसमें N पर 2 इथाइल कनेक्टेड है तो इसका नाम होगा NN डाईइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब ये कंपाउंड एसिडिक होगा कि नहीं होगा? तो पिछले वाला कंपाउंड को लोग देख रहे थे तो एसिडिक क्यों था? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे तो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, इसको ओपन करके हम लोग लिख रहे हैं तो इधर है CH3CH2 इथाइल ग्रुप है, इधर भी है CH3CH2 इथाइल ग्रुप है और N के साथ ये SO2 और इधर C6H5 ये जुड़ा हुआ है। अब N पे क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये कंपाउंड एसिडिक नहीं होगा और जब ये कंपाउंड एसिडिक नहीं होगा तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, बेस में नहीं घुलेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल इन अल्कली। ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन होगा हिंसबर्ग रिएजेंट का। और अगर यहाँ पे हम लोग यूज किए होते टॉलिन टॉसाइल क्लोराइड यूज किए हुए होते, जैसे अभी हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज किए, ये बेंजीन था यहाँ पे, ये C6H5 था, यहाँ पे C6H5 लिखा हुआ था शुरू से। अगर हम लोग दूसरा रिएजेंट जो शुरू में ही लिखे थे अगर वो यूज किए होते तो सेम ऐसा स्ट्रक्चर होता, बस फर्क ये होता कि पैरा पोजीशन पे CH3 होता, बट अभी हम लोग लिए नहीं है उसको, इसलिए इसको हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करें। बाकी सारे रिएक्शन सिमिलर होते हैं उसके भी। अब देखते हैं टर्शियरी एमीन। तो अगर 3 डिग्री एमीन हम लोग लिख लें जैसे कि C2H5 होल थ्राइस N प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5 SO2Cl, तो ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड और 3 डिग्री एमीन जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं होता है।
तो अब हम लोग यहाँ पे अगर तीनों रिएक्शन को समराइज करके सोचें तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर हम लोग सेकेंडरी एमीन यूज करते थे CH3 CH2 हॉल्ट वाइज NH और साथ में यूज करते थे C6H5 SO2Cl, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता था हमारा CH3 CH2 हॉल्ट वाइज N, एक H और एक Cl, तो HCl बन के निकल जाता था और साथ में N के साथ जुड़ा होता था SO2 और इधर होता था C6H5। और ये कंपाउंड क्योंकि N पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या होता था इनसॉल्युबल। किसमें? इनसॉल्युबल इन अल्कली। ये बेस में सॉल्युबल नहीं होते हैं, KOH में, NaOH में, इस सब में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर प्राइमरी एमीन लेते थे, ये तो सेकेंडरी एमीन का होगा। अगर प्राइमरी एमीन लिए होते CH3 CH2 NH2, N है तो टर्सरी, NH है तो सेकेंडरी, NH2 है तो प्राइमरी। अगर हम लोग लिए होते प्राइमरी एमीन को ही तो C6H5 SO2Cl यही रिएजेंट होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो फिर से यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl बन के साइड प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट होता है हमारे पास CH3 CH2, उसके बाद फिर N, ये नाइट्रोजन, CH3 CH2 नाइट्रोजन, फिर क्या होता SO2 और SO2 से जुड़ा होता फिर C6H5। तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, दो हाइड्रोजन था तो एक HCl बना, एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन क्या है एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए कंपाउंड बेस में सॉल्युबल होगा, तो सॉल्युबल इन अल्कली। तो ये कंपाउंड जो होगा अल्कली में सॉल्युबल होगा। तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन होता है कि भाई N इथाइल, जैसे डाई इथाइल है तब तो सेकेंडरी से बना होगा, टर्सरी में तो रिएक्शन ही नहीं होता है। एक इथाइल है या एक मिथाइल है तो वो कंपाउंड N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस इज N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस इज सॉल्युबल इन अल्कली। व्हाई दिस इज सॉल्युबल इन अल्कली? क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बोर्ड्स में। तो ये सॉल्युबल क्यों होता है? इसका आंसर क्या होगा N इथाइल, दिस वन इज N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस इज एसिडिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। And this is acidic in nature because of presence of electron withdrawing group, sulfonyl group। sulfonyl group के electron withdrawing nature की वजह से ये acidic होता है and that's why it is soluble in nature and only that hydrogen is acidic in nature which is present on nitrogen atom। तो ऐसे हम लोग distinguish कर सकते हैं। अब इसका हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे रहे कि how will you distinguish between CH3 CH2 NH2 and CH3 CH2 hot twice NH, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो सबसे अच्छा टूल है एमीन, एमीन को डिस्टिंग्विश करना है तो हमारे लिए हिंसबर्ग टेस्ट है। यहाँ पे आंसर कर देंगे बाय हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। अब इसके बाद कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो हमारे पास प्राइमरी एमीन है CH3 CH2 NH2, साथ में लिखेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5 SO2 Cl और प्रोडक्ट लिखेंगे एक H एक Cl HCl बन के निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, N के साथ एक H बचेगा NH, फिर SO2 को ऐसे भी कंडेंस करके लिख सकते हैं, फिर से C6H5 और मेंशन कर देंगे दिस इज इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। ये अल्कली में सॉल्युबल होगा क्योंकि N के पास एक H है। और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास CH3 CH2 हॉल्ट वाइज NH। तो यहाँ पे फिर से हम यही रिएजेंट लिखेंगे, मींस हिंसबर्ग रिएजेंट C6H5 SO2 and Cl, प्रोडक्ट में फिर से HCl निकलेगा एक H और एक Cl और प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3 CH2 हॉल्ट ट्वाइस N और N के साथ होगा फिर इधर SO2 और C6H5। क्योंकि इसमें N पे हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे इनसॉल्युबल इन अल्कली। तो इस तरीके से पता लग जाएगा कि कौन प्राइमरी एमीन है कौन सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी एमीन का जो सल्फोनामाइड होगा वो इनसॉल्युबल होगा अल्कली में और प्राइमरी एमीन का जो सल्फोनामाइड होगा दैट विल बी सॉल्युबल इन अल्कली। तो ऐसे इस टेस्ट का हम लोग क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू।